सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिलोजिज्म का क्लास नंबर 4। सो लास्ट तीन क्लासेस में हमने क्या हुआ लास्ट तीन क्लासेस में हमने सिलोजिज्म जितना भी पढ़ा है, नाउ दैट वाज फॉर प्रीलिम्स लेवल। ठीक है, अभी आने वाले दो क्लासेस में यानी क्लास नंबर 4 और 5 में हम लोग जितना भी कुछ देखेंगे दैट इज फॉर मेंस। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोडेड सिलोजिज्म। जिस तरीके से मान लो अगर किसी ने पढ़ा होगा यहाँ पे ब्लड रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन है तो उसमें तो जिस तरीके से आप हमने ब्लड रिलेशन में देखा था कि उसमें कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, या आप आगे जाके डिस्टेंस डायरेक्शन पढ़ोगे तो उसमें कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन होगा, फिर इनइक्वलिटी में कोडेड इनइक्वलिटी होगा। तो हर चैप्टर में एक कोडेड वाला वर्जन होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सेंटेंस फ्रेमिंग है उसको हटा के कोडेड लैंग्वेज का यूज किया जाता है, यानी सिंबल्स का या स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। सो नाउ दिस इज दैट पार्ट, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ नया टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे लास्ट एक दो साल में ये देखा गया है कि सिलोजिज्म में फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ रहा है, फिर मैच द फॉलोइंग भी आ रहा है सिलोजिज्म में। ठीक है, तो वो सब मिसलेनियस जितना भी है वो क्लास नंबर 5 में देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देख लो एक बार, ठीक है। ये इतना पढ़ने का तो जरूरत है नहीं, फिर भी एक बार रीडिंग मार सकते हो अगर फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लोग, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, ये सब एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। बट इसका जो स्टेटमेंट है ना, इसका स्टेटमेंट इस तरीके से है, ये रहा इसका स्टेटमेंट। अब ये देख के तो पता नहीं चल रहा है कि मुझे ड्रॉ क्या करना है, क्या बनाना है, राइट। बट यहाँ पे स्टार, परसेंटेज, ग्रेटर देन, परसेंटेज, इन सब सिंबल्स का एक मीनिंग है जो कि एग्जाम में दिया रहेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो व्हाट वी आर गोना डू कि हम लोग ऐसा एक लिस्ट बना लेंगे, जैसे मान लो स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ऑल। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, सम। लेसर देन का मतलब नो है, ग्रेटर देन का मतलब सम नॉट है। ऐसा करके हम लोग लिस्ट बना लेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लुक एट द कंप्यूटर स्क्रीन ईच एंड एवरी टाइम। जैसे ये सेट 1 है, इसमें 3 क्वेश्चन है। अब हर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे तो नहीं देखूंगा कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इनका मीनिंग एक ही बार में आप अपने रफ शीट में लिख के रख दो, अगर मल्टीपल क्वेश्चन है तो। अगर सिंगल क्वेश्चन है वो तो हम लोग देख देख के कर लेंगे, ठीक है। तो अगर 2 से ज्यादा क्वेश्चन है तो एक बार में ये लिख के रख दो, एकदम मतलब छोटा करके, ज्यादा लंबा नहीं करना है। एंड उसके बाद डायरेक्टली मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। आज के क्लास में टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मतलब कंसेप्चुअली नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। दिस इज जस्ट ए न्यू वेराइटी कि जान के रखो, बिकॉज सडनली अगर ये आपको एग्जाम में दिख जाता और आपको पता नहीं होता, देन थोड़ा शॉक होता, अरे ये किस तरीके का चीज है, राइट। बट कंसेप्चुअली कुछ नया नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि स्टार मतलब क्या है, ऑल है, यानी इसका डायग्राम में कैसे बनाऊंगा, ऑल एम आर एन। फिर परसेंटेज मतलब सम है, यानी सम एन आर ओ। तो वही पुराना घिसा पिटा चीज जो हम लोग लास्ट 3 क्लासेस से करते आ रहे हैं, वही चीज है। कंक्लूजन्स भी सेम है। बीच में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो पहले लिखा हुआ था कि क्वेश्चन मार्क यानी पॉसिबिलिटी है, तो यानी सम ओ आर पी इज अ पॉसिबिलिटी। तो स्टेटमेंट्स है, कंक्लूजन्स है, उस हिसाब से चेक करना है, ठीक है। तो एक बार हम लोग सबसे पहले ये लिस्ट बना लेते हैं। स्टार मतलब ऑल है, परसेंट मतलब सम है, लेसर देन यानी नो, ग्रेटर देन यानी सम नॉट। क्वेश्चन मार्क का नहीं चाहिए, वो तो पता ही है हम लोग को। ग्रेटर देन इज सम नॉट, नो। अच्छा, अभी अगर किसी ने मतलब ऑनलाइन सिलोजिज्म का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल वाले क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास में भी किया, इवन लास्ट क्लास का भी अगर आप, मैंने पीडीएफ शेयर किया था, ठीक है। तो पीडीएफ में भी देखोगे सिलोजिज्म का क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही सबसे ऊपर एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन करके ऐसा पैराग्राफ होता है
कि जो भी फॉलोइंग क्वेश्चंस है उसमें आपको लॉजिकली नहीं सोचना है, ठीक है, यानी लॉजिकली अपना कॉमनली नोन फैक्ट्स यूज नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज आप ये कैसे समझोगे कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो अपना कॉमनली नोन फैक्ट्स यूज मत करो, लॉजिकली डिड्यूस करके अपना आंसर दो। ये लंबा सा एक 2-3 लाइन का पैराग्राफ होता है जो एग्जाम में कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, बिकॉज सबको पता है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। बट एट टाइम्स क्या हो जाता है, वहां पे ये चीज मेंशन होता है कहीं ना कहीं पे, एक सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में ये मेंशन हो जाता है कि ऐसा ऐसा करो, कॉमनली नोन फैक्ट्स यूज मत करो, लॉजिकली डिड्यूस करो, लॉजिकली डिड्यूस करके मार्क द ऑप्शन या मार्क द कंक्लूजन्स व्हिच डज नॉट फॉलो, ठीक है। अब ये एक बार, क्योंकि मैं मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था बैक इन 2019 का एसबीआई पीओ में, तो सिलोजिज्म का वो पैराग्राफ तो कौन ही पढ़ता है, ठीक है। सीधा जाके सारा शुरू किया, सिलोजिज्म तो आता ही है, बस मार्क वार्क किया, तो सारा आंसर तो वैसे मार्क किया ना कि फॉलो कर रहा है जो कंक्लूजन, समझ में आ रहा है। बट उन्होंने बोला था कि वो सारे कंक्लूजन मार्क करने हैं जो डज नॉट फॉलो है, और ऑप्शंस में ऐसे लिखे हुए थे ओनली 1, ओनली 2, फॉलो वर्ड नहीं लिखा था उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक गेम खेला, ओनली 1, ओनली 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4 ऐसा करके था। मतलब 3 एंड 4 क्या है, वो डज नॉट फॉलो वाला है, या 2 एंड 3 क्या है, वो डज नॉट फॉलो वाला है। तो हमको डज नॉट फॉलो वाला मार्क करना था, बट मैंने सारा मार्क किया फॉलो वाला, ठीक है। तो इसीलिए वो पैराग्राफ पूरा पढ़ने का जरूरत है नहीं, बस वहां पे देख लेना कि लास्ट लाइन या सेकंड लास्ट लाइन में जो करेक्ट है वो निकालने बोला है, या जो रॉन्ग है या फॉल्स है वो निकालने बोला है, ठीक है। बस एक झलक मार देना, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसलिए आपको दिखेगा, यहाँ पे तो पहले बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। ओके, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंक्लूजन लॉजिकली डज नॉट फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। अब मैंने इसमें ऑप्शंस तो नहीं दिया हुआ है, बट अगर ऑप्शंस यहाँ पे रहता, ठीक है, तो मान लो अगर आंसर ऐसा आ रहा है, आंसर अगर मान लो ऐसा आ रहा है, ठीक है, आंसर ऐसा आ रहा है, तो अगर कोई इंसान वो पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा तो वो मार्क करेगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ऐसा रहेगा 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1, 2, 3, ऑल फॉलोज या नन फॉलोज, ऐसा करके कुछ ना कुछ रहेगा। तो हम मुझे मार्क करना था 2 एंड 3, बट मैं मार्क कर लूंगा 1, 4 एंड 5। समझ में आ रहा है? चलो इसको सॉल्व करना शुरू करो, ये तो लिख दिया मैंने। बीच में देखना एक स्टेटमेंट सम नॉट का है, ये वाला स्टेटमेंट सम नॉट का है, तो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। तो सम नॉट में मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि ये तो हो गया सम नॉट का बेसिक डायग्राम, तो बाकी दोनों डायग्राम भी आपको साइड में बना के रखना है, या फिर एटलीस्ट अपने माइंड में तो सोच के रखना है इसके बारे में। तो इसका और दो डायग्राम कैसे बनेगा, ओ
P ठीक है, डायग्राम सबको समझ में आ गया। ऑल M आर N, सम N आर O, सम O आर नॉट P, O का ऐसा कुछ पार्ट है जो P से अलग है। अब इसका बाकी दो डायग्राम भी बना दो। O का ऐसा कुछ पार्ट है जो P से अलग है, O का ऐसा कुछ पार्ट है जो P से अलग है। अच्छा, नेक्स्ट सम P आर Q हो गया। देख लो कंक्लूशंस। सम O आर P इज ए पॉसिबिलिटी। O और P के बीच में कॉमन एरिया हो सकता है। क्या होगा ये? ट्रू होगा। क्योंकि देखो, अगर वो लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाते, मतलब अगर ये ऐसा पूछते कि O और P के बीच में कॉमन एरिया होगा, तो O और P के बीच में कॉमन एरिया होगा, सही है। यहाँ पे भी O और P के बीच में कॉमन एरिया होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यानी O और P के बीच का जो कॉमन एरिया है, ये एक फ्लक्चुएटिंग इवेंट है, मतलब कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अगर पॉसिबिलिटी में बोला है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सम, चलो इसको लिख देता हूं मैं। सम P आर नॉट O, तो इसको आप ऑल में कन्वर्ट करो। ऑल P आर O, तो सारे के सारे P O के अंदर जा सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ चांस है कि नहीं? नहीं है चांस, तो वो डायग्राम क्या है? पूरा का पूरा OP के अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? सम O आर नॉट P। O का ऐसा कुछ पार्ट होगा ही जो P से अलग है, बट P का ऐसा कुछ पार्ट होगा ही जो O से अलग है। इसका श्योरिटी नहीं है, होने से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल P आर O ये एक पॉसिबल इवेंट है, मतलब हमको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये डायग्राम ही तो इसका प्रूफ है ना, ऑल P आर O। तो यानी सारे के सारे P O के अंदर जा सकते हैं। P O के अंदर होगा ही ये मैं नहीं बोल रहा हूं, और ये मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि P O के अंदर कैसे होगा? देखो ये वाला डायग्राम उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, P O के अंदर नहीं है, ये वाला डायग्राम उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाएगा, बट P O के अंदर जा सकता है। आई मीन वन ऑफ द थ्री डायग्राम्स में ऐसा एक सिचुएशन है, ऐसा एक डायग्राम है जहां पे P O के अंदर जा सकता है। तो अगर यहाँ पे ऑल पॉसिबल हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम N आर M, यानी N और, ये पूरा का पूरा सम है, N और M के बीच में कॉमन एरिया है। तो N और M के बीच में तो कॉमन एरिया है ही, O और N के बीच में कॉमन एरिया है, वो भी है, O और N के बीच में कॉमन एरिया। नाउ दिस इज नॉट रिपीटिशन, बिकॉज क्वेश्चन में बोला था N% O और कंक्लूजन में बोला है O%N। अगेन ये वाला भी उल्टा दिया हुआ है, P%Q, Q%P। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस रहता तो इसका ऑप्शन मार्क होता कौन सा वाला? ओनली 2। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो करो।
हो गया? अरे यार, नो m is n, all n are p, some p are q, सम क्यू आर पी, ये तो होगा ही क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है। पी और एन के बीच में कॉमन एरिया होगा, पी और एन के बीच में कॉमन एरिया होगा बिकॉज ये पूरा का पूरा एन पी के अंदर है। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, क्यू और एम, क्यू और एम के बीच में कॉमन एरिया होगा क्या? क्यू वहां पे है, एम यहाँ पे है, ठीक है। अगर डायग्राम चेंज करे तो हो सकता है, ठीक है, बट डायग्राम स्पेसिफिक हुआ तो फिर डेफिनेट में तो फॉल्स ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये दोनों सम नॉट पे बेस्ड है। सम p are not m, सम n are not m, तो ऑल में कन्वर्ट कर लो इसको। ऑल p आर m, पूरा का पूरा p n के m के अंदर जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि p के अंदर ऑलरेडी क्या है, n है, तो ये नहीं हो सकता, यानी सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये वाला तो ट्रू है। ऑल n आर m, ये तो वैसे भी नहीं होगा, इन दोनों में क्रॉस ही लगा हुआ है, सारा का सारा n m के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, तो अगेन सम नॉट ट्रू हो जाएगा। तो यहां पे आंसर होता ओनली 5 या ई, ठीक है। ये लिखा हुआ है सम p आर नॉट m, तो सम नॉट को हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ऑल में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑल में कन्वर्ट किया, ऑल p आर m, तो ये जो पूरा का पूरा p वाला सर्कल है ये m में जाना चाहिए, बट ये पूरा p का सर्कल के अंदर क्या है, n है, तो ये m में नहीं जाएगा। तो अगर ऑल गलत हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन ऑल्सो, ये तो मतलब डायरेक्टली मना ही किया हुआ है, ऑल n आर m, तो पूरा का पूरा n m के अंदर जाना चाहिए, बट इन दोनों में क्रॉस लगा हुआ है तो वो नहीं हो पाएगा, तो ऑल अगेन गलत है, तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड तो डायरेक्ट, ऑल एम आर, सॉरी, ऑल एन आर पी, यानी पूरा का पूरा एन किसके अंदर है, पी के अंदर है, तो यहां पे बोला है सम पी आर एन, तो पी और एन के बीच में तो कॉमन एरिया होगा ही ना, अगर पूरा एन ही इसके अंदर है तो इन दोनों के बीच में तो कॉमन एरिया होगा ही, दिस इज फॉर श्योर, स्टेटमेंट में ही लिखा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये सेम डायग्राम है आई गेस, थोड़ा रुको, बस ये लास्ट वाला पार्ट ऐड करना है, ठीक है, जो लास्ट में Q लेस देन S है ना, वो ऐड करना है।
Q लेस देन S, तो Q और S का कोई कनेक्शन नहीं होगा। चेक कर लो, S लेस देन Q, ये तो होगा ही। Q लेस देन S है यानी Q और S सेपरेटेड है। S लेस देन Q यानी S और Q सेपरेटेड है। अच्छा, ग्रेटर देन को बाद में देखेंगे। ऑल MRP इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा M P के अंदर जा सकता है, इसका एक पॉसिबिलिटी है। बताओ, जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। इसको तो बस N से दूर रहना है ना, तो ये जब अंदर जाएगा ये M कहीं पे भी ऐसा बैठ जाएगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट, सम PRN, ये तो पहले भी था शायद, सम NRP करके था, ठीक है। सम PRN सेम ही था ना, ये दोनों भी सेम है क्या? एक तो सेम है, ये वाला सेम है, ये अलग है, ये वाला सेम है। P ग्रेटर देन M, ये तो सही है ना, मतलब ये तो हाँ पहले वाले का है। सम Q आर नॉट M, ऑल Q आर M, तो पूरा का पूरा Q M के अंदर जा सकता है, जा सकता है। अभी अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि Q का कुछ पार्ट तो P के साथ अटैच्ड है, तो P के साथ अटैच है तो क्या हो गया? अगर ऐसा होता कि Q का कुछ पार्ट N के साथ अटैच होता तब जाके प्रॉब्लम होता, बिकॉज N और M का निगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये इसको इधर ले जाने में दिक्कत है। हम लोग क्या करेंगे, इस Q को तो M के अंदर घुसाना है ना, तो हम लोग M को शिफ्ट कर लेंगे इधर, ऐसा करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, ऑल अगर पॉसिबल है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर होगा ओनली सी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये था सेट नंबर 1। अब कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन है शायद इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये सेट 2 है, ये सेट 3 है। चलो स्टार्ट करो। अब इंडिविजुअल क्वेश्चंस में ये लिखने का गलती मत करना फिर से, ये देख देख के कर लो, क्योंकि लिस्ट बना के फायदा नहीं है ना। हम लोग लिस्ट क्यों बनाते हैं? अगर मेरे पास 2-3 सवाल है तो लिस्ट बनाने से मुझे बार बार यहां नहीं देखना पड़ेगा, तो टाइम बचाने के लिए। तो अभी ये तो एक सिंगल क्वेश्चन है, इसके लिए अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो इसका मुझे बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट देखो एंड स्टेटमेंट देख देख के डायरेक्ट स्टार्ट ड्रॉइंग द डायग्राम, ठीक है। कोई लिस्ट मत बनाओ। बट ध्यान से, हाँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ रिवर्स में भी है। देखो, पहले वाला इंफॉर्मेशन देख लो, हाँ, सारा कैसा था। ए सिंबल बी और सेंटेंस भी क्या था? पहले ए बाद में बी, फिर ए सिंबल बी, फिर पहले ए बाद में बी, इस तरीके से था, ठीक है। अब यहां पे क्या है? कुछ उल्टा है। पी क्यू पहले पी बाद में क्यू, पी क्यू पहले पी बाद में क्यू, सही है। पी क्यू पहले क्यू फिर बाद में पी, तो वो वहां पे ऐसा नहीं कर सकते। मान लो ये एंड वाला आया कहीं पे है, हाँ यहाँ पे सी एंड बी, और आपने बस ऐसा सोच लिया कि एंड माने तो सम नॉट, बस आपने ऊपर ऊपर ऐसा सोच लिया कि एंड माने किधर? सम नॉट। तो एंड मतलब सम नॉट है, यानी सम सी आर नॉट बी, बट ये ऐसा नहीं है, ये है सम बी आर नॉट सी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें एक ही है जो ऐसा है, दो है बेसिकली, मतलब काम का एक ही है। देखो, इसमें ही आपको ध्यान देना है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सम है ना, सम में तो क्यू बाद में रहे या पहले रहे फर्क नहीं पड़ता है कुछ, ठीक है। बट सम नॉट में इट मैटर्स
कि कौन सा लेटर पहले है कौन सा लेटर बाद में है, और पॉसिबिलिटी केस रहेगा अगर प्लस हुआ तो। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, बना लिया, चलो फिर सॉल्व करो। क्या है पहला वाला? चलो एक बार लिख ही लेते हैं। पहला वाला है सम बी आर नॉट सी, ठीक है, ध्यान देना। सी सिंबल बी है, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उल्टा होगा। यहाँ पे पी क्यू, पी एंड क्यू मीन्स सम क्यू आर नॉट पी, ठीक है। तो ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो सम नॉट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर डॉलर, डॉलर यानी ऑल एफ आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे एफ सी के अंदर आ सकते हैं, आ ही सकते हैं, ठीक है। ये एफ किसी के भी अंदर जाके बैठ सकता है सिवाय डी के। हैशटैग यानी नो, ए और एफ हमेशा अलग अलग होगा, ऐसा तो नहीं है कुछ, क्योंकि ये जो एफ वाला सर्कल है इट कैन मूव अराउंड, बस ये किसके आसपास नहीं जाएगा? डी के आसपास। ये यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, ए के अंदर बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, ठीक है, ये कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट ये वर्डिक्ट दे देना कि ए और एफ सेपरेट ही होंगे, ये गलत है। तो फिर ये भी गलत है कि ए और एफ में ये सम वाला रिलेशन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ए और एफ में अगर हम लोग श्योर नहीं है तो सम वाला रिलेशन भी नहीं होगा, नो वाला रिलेशन भी नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी में सम वाला भी होगा और नो वाला भी होगा। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा दो पैरामीटर जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं है, कभी ये दोनों पास पास भी आ सकते हैं, कभी दूर दूर भी जा सकते हैं, तो डेफिनेट में तो दोनों रॉन्ग है, सम नो आप कुछ भी बोलो, और पॉसिबिलिटी में दोनों ट्रू है। सॉरी सॉरी, दो है ना, 1 and 2 फॉल्स, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। पिछले वाले में ओनली अ फ्यू था, इसमें ओनली है।
सिर्फ 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, ना आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। ऑल ERF, सम FRH, एंड सम HR नॉट G। ठीक है, इसमें और 2 डायग्राम बनेगा। सम GR नॉट I, only I is K, some GR, some GR not E, some GR not E। तो अगर हम लोग उसको ऐसा देखेंगे कि ऑल GRE, सारे के सारे G E के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं। तो ऑल अगर नहीं हो रहा है, सॉरी ऑल अगर हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। H हैशटैग यानी H और I अलग अलग होगा, तो H और I अलग अलग होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये I वाला सर्कल किसके साथ अटैच है यहाँ पे, मतलब ये तो सेपरेट भी हो सकता है, बट फिलहाल किसके साथ अटैच है, G के साथ, तो ये इधर भी बन सकता था। हाँ, K एकदम सेपरेटेड रहेगा हमेशा, तो H और I में कनेक्शन हो सकता है, सेपरेटेड रहेगा ऐसा श्योरिटी नहीं है। E और K हैशटैग तो मतलब E और K अलग अलग होगा, ठीक है, तो वो तो सही है, E और K अलग अलग होगा, ठीक है, तो ओनली 3 होगा ना, क्योंकि K एकदम स्पेसिफिक है ना, इसके अंदर है ना K। ओनली वाला केस याद है ना, उसको कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है, वो उसी के अंदर रहेगा। क्या हुआ, तुमको उतना हंसी क्यों आ रहा है? उसको भी कोई टच नहीं कर सकता। She has got some protector. Next. জলদি কর, গো 5 এ পড়ে। AI दिया फोटो बना। How to crack exams without studying? इसमें लिस्ट बना लेना, हाँ, एक बार में, क्योंकि 3 क्वेश्चन है इसमें। Rich people. चलो, इसमें सारा उल्टा ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, रिवर स्टार यानी सम रिवर्स आर पॉन्ड्स, ऑल रिवर आर लेक्स,
डॉलर नो लेक इज अ सी। सी एट द रेट ऑल रिवर आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो सारे के सारे रिवर सी के अंदर जाएंगे, इसका एक पॉसिबिलिटी है, नहीं है ये, ठीक है, फॉल्स। स्टार रिवर और सी के बीच में कॉमन एरिया, ये भी नहीं है, ठीक है, दोनों गलत है। हो गया ना सबका? अच्छा, ये वो नहीं बनाया मैंने, ये बताओ तो सिंबल्स का एक बार। अच्छा मैं बना लेता हूँ। ऑल सम अच्छा देखो, अभी तक हमको ऐसा क्वेश्चन तो मिला नहीं जिसमें फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, मतलब मिला है बट हमने लिस्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो हाउ आई राइट ऑल दिस थिंग इन द एग्जाम, कि मान लो एट द रेट है और वो नॉर्मल दिया हुआ है, जैसे इससे ही बता देता हूँ, जैसे इसमें है, नहीं इसमें तो नहीं था, इसमें था, हाँ इस वाले में था। तो जैसे अगर मुझे इसमें लिस्ट बनाना होता, तो डॉलर का मतलब क्या है, ऑल, हैशटैग का मतलब क्या है, नो, फिर एंड का मतलब क्या है, सम नॉट। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें, कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिवर्स है और कौन सा फॉरवर्ड है। अब बस एरो उल्टा दे देना, ठीक है। फिर परसेंटेज क्या है, ओनली अ फ्यू, फिर एट द रेट क्या है, सम, ठीक है। तो जो सारा तो फॉरवर्ड एरो है यानी नॉर्मल एरो है, लेफ्ट टू राइट, तो जो सारा लेफ्ट टू राइट एरो है, नॉर्मल एरो है, तो वो तो नॉर्मल ही है, और जो उल्टा है उसमें सेंटेंस उल्टा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। इसमें जरूरत नहीं था क्योंकि इसमें तो सारा ही उल्टा है, बट मैंने समझाने के लिए ये बना दिया था, ठीक है। এটাতে না করলেও হইল না बिकॉज सभी तो उल्टा ही ना नहीं, ठीक है। तो बस एक बार में आप याद रख लो कि जब पढ़ोगे तो आपको उल्टा लिख के उसका मतलब उल्टा पढ़ के उसका सोल्यूशन निकालना है। सिंपल सिंपल है ये सब। टेबल एट द रेट चेयर, ऑल चेयर्स आर टेबल, सम टेबल आर डाइनिंग, सम डाइनिंग आर नॉट स्पून। तो चेयर और टेबल में कॉमन एरिया है ही, क्योंकि इन दोनों में तो ऑल का रिलेशन था ना पहले से। दिस इज ट्रू। परसेंटेज परसेंटेज, सम स्पून आर, ये प्लेट कहां से आ गया, अच्छा चलो, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, मतलब ऐसा रहता है क्वेश्चन कभी कभार कि बाहर का कोई, ये आपको इनइक्वलिटी में भी मिलेगा कि जो स्टेटमेंट में जो सेंटेंस है, आई मीन स्टेटमेंट में जो पैरामीटर है ही नहीं, वो कंक्लूजन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ तो रिलेशन कभी बनेगा ही नहीं, तो वो वैसे भी फॉल्स है, तो ओनली वन है यहाँ पे। हाँ एलियन एलिमेंट बोल सकते हो, आउटसाइडर बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी।
वही मैंने बोला है कि सम नॉट जब भी आप बनाओगे तो बाकी डायग्राम या तो आप अपने रफ शीट में बनाओ या तो अपने दिमाग में सोच के रखो यहाँ पे बनाओ कि यहाँ पे बनाओ, ठीक है। बट धीरे धीरे वही हैबिट डाल लो कि आपके माइंड में होना चाहिए, बिकॉज वो दो डायग्राम बनाने भी तो मतलब 5-7 सेकंड जा रहा है ना, उतने में तो दो कंक्लूजन चेक हो जाएगा। तो सम नॉट अच्छे से जाके फिर से घर पे जाके देखो, फर्स्ट क्लास देखो अच्छे से, एंड देन सम नॉट का वो सारा डायग्राम पूरा माइंड में बैठ जाना चाहिए। सी बाकी जितना भी स्टेटमेंट्स है ना, ऑल, नो, नो में तो और क्या ही है, ऑल और सम, उसका सारा डायग्राम्स कभी भी हमको जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वो हमको फील ही हो जाता है वो चीज। बट सम नॉट थोड़ा सा टिपिकल है, वो इतना माइंड में रहता नहीं है, ठीक है। मिल्क कार्ड, पनीर, लस्सी सब बना दिए। वो तो खुशी की था, এরকম করে পড়রে। क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं भूख तो नहीं लगी। Some card are not milk. All milk are paneer. Some paneer are lassi. कुछ पनीर लस्सी में डाल दो। क्या हो रहा है? फिर से चेक किया क्या? अच्छा। क्या रहा आंसर? ओनली 2। तो कर्ड और मिल्क अलग अलग होना चाहिए, वो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फॉल्स है। और पनीर और मिल्क में कॉमन एरिया होना चाहिए, पनीर और मिल्क में तो कॉमन एरिया होगा ही, ठीक है। कुछ डाउट है? এটা কি তার ফুলের নাম? আমি তো পিয়ন শুনছি। पियोन का बीवी है शायद, पियोनी। जैसे जियो और जियोनी। हो गया? जल्दी करो, तुमको तो मिला है ये सारा।
एट द रेट सम पियोनियर जैस्मिन, तो कैसे होगा? प्लस नो पियोनियर लोटस, सम पियोनियर जैस्मिन, परसेंटेज only a few lilac is tulip. देख लो डायग्राम, चेक कर लो सब लोग, पहले डायग्राम में कुछ डाउट होने से बताओ। सही है, चेक करें, डायग्राम सही है ना सबका? चलो এটা तो कितना पॉसिबिलिटी, अच्छा पॉसिबिलिटी भी उल्टा है क्या? अच्छा नहीं नहीं, एट द रेट के साथ है इसलिए उल्टा, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो वो है जो ओनली ए फ्यू में हम लोग एक पोर्शन ऐसा काट के रखते हैं ना, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे साइड में जगह नहीं था तो यहाँ पे बना दिया। ओके, ट्यूलिप एट द रेट जैस्मिन, एट द रेट क्या है? सम। अच्छा, तो इन दोनों में सम वाला रिलेशन होगा पॉसिबिलिटी में, तो टी और जे में सम का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ये वाला पूरा सर्कल यहाँ पे आके बैठ ही सकता है। और ये दोनों सेपरेटेड है, इसमें भी मैंने क्यों ही दिया है, ये तो नो है ना, इसमें भी डायरेक्ट ही दे सकता था, नहीं चाहिए ना, क्योंकि देखो ये वाला उल्टा था ना, ये वाला उल्टा था, बट फर्क नहीं पड़ेगा, सम वाला रिलेशन है। ये भी उल्टा था, इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये नो वाला रिलेशन है। ओके, एनीवेज ये दोनों हमेशा सेपरेटेड है, पी और एल आई। होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला और लोटस जो है ये सेपरेटेड है, ठीक है। ये दोनों क्या होगा? सेपरेटेड नहीं भी हो सकता है, फॉल्स है। हो गया ना सबका? चलो लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट है, ये कौन सा वाला मैंने कॉपी किया है? ये पहले वाला था। सम गियर और ब्रेक, नो ब्रेक इज सीट, नो मिरर इज गियर, ओनली a few belt or mirror।
किधर आंसर? की घोषणा ओनली 2। ठीक है, देखते हैं। बेल्ट ब्रेक, only a few belt or brake. ओनली ए फ्यू यूजुअली तो कंक्लूजन में नहीं होता है, बट फिर भी आप इसको चेक तो कर ही सकते हो कि ओनली ए फ्यू बेल्ट आर ब्रेक, यानी बेल्ट का कुछ पोर्शन ही ब्रेक में जाएगा, बाकी कुछ बाहर भी रहेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, बेल्ट का पूरा पोर्शन ही उसमें जा तो सकता ही है ब्रेक में, तो ये वाला तो परमानेंटली ट्रू है नहीं, तो फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑल सीट आर मिरर इज ए पॉसिबिलिटी। सारे के सारे सीट मिरर के अंदर तो जा ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है मेंस में, क्योंकि यही सब छोटा मोटा क्वेश्चन है जहां से आपको मार्क्स उठाना है। ठीक है, बाकी सबसे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब मिसलेनियस पे ज्यादा ऐसा नहीं कि पजल्स आप मैच नहीं कर पाओगे, बट वही है कि एक पजल लेके आप बैठे तो उसमें टाइम लगेगा, एंड आपने अगर 10 मिनट उसमें दे दिया, फिर आपको ये भी सोचना है कि और 10 मिनट लगेगा तो मैं उसमें दूंगा, एंड आई विल टेक 10 मार्क्स और 8 मार्क्स फ्रॉम दैट। ठीक है, जो भी हो, अगर 1.75 या 2 मार्क का करके रहता है या 1 मार्क का करके रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बाकी मिसलेनियस से ज्यादा मार्क्स कैरी करने का माइंडसेट रखना। ठीक है, मतलब मेरा तो ऐसा रहता है माइंडसेट। चलो खत्म करते हैं। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।